मोटरसाइकिल्स की, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जो इस बात को समझे कि ये $6 अरब का जो बोझ है हम इसको कैसे मोटरसाइकिल्स पे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ना ही हमने बिजली की गाड़ियों की तरफ तवज्जो दी, बल्कि उनको महंगा कर दिया कि वो यहाँ बिकी न सके पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ना ही हमने बिजली की गाड़ियों की तरफ तवज्जो दी, बल्कि उनको महंगा कर दिया कि वो यहाँ बिकी न सकें। ये वो नाकामी है जो आज आपके गले पड़ी हैं। हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं जो दूरदर्श नताइज देखती हैं कि किस तरह ये हालात पैदा हों अगर मुल्क की मुश्किल हो, और आपकी मुश्किलात हमेशा से डॉलर की नहीं हैं, तो उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनी। और आज हकीकत ये है कि हर मोटरसाइकिल वाला आज 7,000 रुपये उसका ख़र्चा है जो मोटरसाइकिल चलाता है। 7,000 रुपये माहाना उसका ख़र्चा है मोटरसाइकिल का। इसमें से भी 40% रकम जो है वो टैक्सेस है, यानी हर मोटरसाइकिल वाला 3,000 रुपये टैक्स जो है वो हुकूमत को हर महीने अदा करता है पेट्रोल की कीमत की सूरत में। यहाँ पर आप इस्लामाबाद की दुकान से 3,000 रुपया महीने का नहीं ले सकते, आप किसी कारोबार से नहीं ले सकते। आपके असेंबली के मेंबरान हैं जो 3,000 रुपया टैक्स नहीं देते महीने का, लेकिन आप हर मोटरसाइकिल वाले से आज 3,000 रुपये का टैक्स ले रहे हैं। क्या आपने सोचा इस बारे में कभी? हुकूमतें फैसला करके बात का ऐलान करती हैं, हम फैसले करके सोचते हैं कि अवाम पे क्या बोझ पड़ेगा। जब रिएक्शन आता है, जब टीवी पे, सड़क पे, ख़बरों में, अखबार में बात आती है, फिर हमें सोचते हैं कि हाँ यार तो बड़ी जुल्म हो गया, अब 80 रुपये कम कर देते हैं। इस 80 रुपये का कोई मकसद नहीं है, इससे कोई रिलीफ नहीं है। आपकी पॉलिसी अगर दुरुस्त होती तो ये इतना बोझ अवाम पे पड़ता ही ना। यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से बढ़ रही हैं इसका माजी में कोई सानी नहीं है कि माजी में जो सारे इंडेक्सेस थे ये इकट्ठे बढ़ते थे, जिसमें ब्रेंट है, WTI है, ये प्लेट्स है। इस दफ़ा ये अलहदा बढ़ रहे हैं, यानी पेट्रोल की कीमत जो है, डीजल की कीमत जो है वो तेल की कीमत को फॉलो नहीं कर रही, उससे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया में कम हो गई है जंग की वजह से। ये सारे हालात हैं जो मुल्क की आज हैं। अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त की होती तो आपको ये मुश्किल ना होती। सबसे बड़ी बात यह है, लोग हल की बात करते हैं, मैं हल की बात करता हूँ। हम हमेशा मसले की बात करते हैं कि जी वो बड़ी, कल भी वज़ीर साहब ने कहा कि जंग हो गई है, उसमें जहाज़ बंद हैं, हरमूज़ बंद है, तो हमें बड़ी मुश्किल है। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? इस महीने को आप देखें, 5 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं वो हुकूमत ने तेल की कीमत का तयन करने के लिए अपनाई हैं। दुनिया में कोई ये मुल्क नहीं है जो इस तरह तेल की कीमतें का तयन करता है। दुनिया में एक बड़ा सीधा निज़ाम है, उसको डीरेगुलेशन कहते हैं। मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट OMCs 50-60 है पाकिस्तान में, कंपटीशन है, वो अपना तेल लाएंगी, अपना पेट्रोल डीजल लाएंगी, मार्केट में बेचेंगी, अपनी कीमत पर बेचेंगी और कीमतें कम होंगी। इसका तजर्बा पाकिस्तान में हुआ है। 2018 में जो हाई फ्यूल्स थे, हाई ऑक्टेन के फ्यूल्स थे, और जो बेहतर क्वालिटी का डीजल था उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था और कीमतें गिर गई थी। और आप जी आपने मार्केट में देखा होता है, ये शेल के पंप पर अब जाएंगे तो V पावर जो है वो कभी 5 रुपये का फ़र्क होता है आम पेट्रोल से, कभी वो 10 रुपये का हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कम हो जाता है मार्केट के हिसाब से। यही रास्ता पाकिस्तान को अपनाने के लिए भी है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये फैसला 2018 में काबीना में कर दिया गया था, इसमें कोई काबीना के फैसले की ज़रूरत नहीं है। काबीना का फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये डीरेगुलेटेड हैं। सिर्फ उसकी तारीख का तयन जो है वो उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए इस निज़ाम को अपनाने के लिए, तो हमें 4-6 महीने दे दें, उसके बाद हम इसका तयन कर देंगे।
लेकिन आज 8 साल गुजरने के बाद तय्युन नहीं हो सका। ये जो प्राइसिंग हमारी पीएसओ के शिप्स पर है, ये उस ज़माने में थी जब एक ही मुल्क में ओएमसी हुआ करती थी। अब कंपटीशन का माहौल है, इसको ओपन अप कर दें, डीरेगुलेट कर दें, इस माहौल को आज ही कर दें, आपको इसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे और ये सारी मार्केट जो है ये ठीक हो जाएगी। उसमें ना वज़ीर-ए-आज़म साहब को समरी रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ना तकलीफ उठानी पड़ेगी रात के अंधेरे में 80 रुपये कम करने के लिए। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, कीमत ऊपर जाएगी, कीमत कम होगी, नीचे आ जाएगी, कंपटीशन होगा, मार्केट सीधी रहेगी। कोई ये ख़तरा नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसे बना लेगा। पैसे अगर बने हैं तो जो पहली प्राइस इंक्रीज़ हुई थी उसके अंदर बने हैं। जिसके पास बाल उस दिन मौजूद था उसने अरबों रुपए बनाए, कीमत पाकिस्तान के अवाम ने अदा की। हमें कहा जाता है कि वहाँ पर होर्डिंग हो जाती, भाई होर्डिंग आप हुकूमत हैं, उसको आप काउंटर कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवक्त कीमतें बढ़ा दें। ये वो खामियाँ हैं जिसका इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। समझने की ज़रूरत है कि मुल्क में आज मसला क्या है, उसके हल क्या है, ताकि ये मसाइल रहेंगे कि जंग कब तक चलती है, जंग के बाद क्या असरात होंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम होता है कि इन पर नज़र रखे, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाए। तो ये दो बातें मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। एक, पेट्रोलियम प्राइसिंग को डीरेगुलेट करें, हुकूमत के बस की बात नहीं है। और दूसरा, ईवी पर तवज्जो दें, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल में। ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसके अंदर अब कुछ ईवी आया है, लेकिन ईवी को इंसेंटिवाइज करेंगे तो आपका काम चलेगा। और फिर आपको कानून के तहत देही इलाके में, शहरी इलाके में कम अज़ कम आपको जो प्राइसिंग है उसको, जो ईवी मोटरसाइकिल है उसको लाजमी करना पड़ेगा। फिर जाकर ये $6 अरब का बोझ कुछ न कुछ कम होना शुरू होगा। दुनिया ने किया, चीन की मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। एक सोलर के हवाले से है। पाकिस्तान में सोलर का एक इनकलाब आया, दुनिया ने इसको माना। मुझे कल एक डेलीगेट थे जो ब्राज़ील में जो कॉप हुई थी, इन्वायरमेंट की जो कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा वहाँ पर एक हिंदुस्तानी डेलीगेट ने, जो हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसने तकरीर में कहा कि दुनिया में एक इनकलाब लाया एक मुल्क, उसका नाम पाकिस्तान है, सोलर का। और वो इनकलाब हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर आया है, उसका हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने पैसे से 26,000 मेगावाट सोलर इस मुल्क में लगाया है। 26,000 मेगावाट। ये 2 साल से कम के अरसे में पाकिस्तान में 26,000 मेगावाट लगा है। इसका हम में से किसी को इल्म नहीं था, ना हुकूमत को इल्म था, ना हमें इल्म था, ना इस मुल्क के रेगुलेटर्स या किसी और एक्सपर्ट को इल्म था। ये फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई, वहाँ से पता चला कि पाकिस्तान में इतना लग गया। हम उसको कहते, और इसमें से 2,000 मेगावाट भी नेट मीटरिंग नहीं है। ये नहीं है कि नेट मीटरिंग का बोझ हम पे पड़ गया है। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कसूर किसका है। तो बिजली के मामले में पहले हमने कहा कि कसूर सारा आईपीपीज़ का है, आईपीपी को ठीक करो। आईपीपी हमने उनको दवा डरा धमका के 8-10 आईपीपीज़ के मायदे तब्दील करवाए। इस साल जो सर्कुलर डेट है बिजली के सिस्टम का, वो 1 खरब रुपये पहुँच गया। तो पता ये चला कि मसला आईपीपी नहीं थे। फिर कहा गया जी ये नेट मीटरिंग बड़ा मसला है। 4 दफ़ा हुकूमत ने पॉलिसी बदली, क्या ख़त्म करते नेट मीटरिंग, फिर वापस आ गई। ये पॉलिसी हम मुस्तकिल आप क्यों नहीं बना सकते? इसको कहते हैं एलीट कैप्चर। ये ईवी मोटरसाइकिल क्यों नहीं है, डीरेगुलेशन क्यों नहीं है, ये आपकी जो सोलर की जो हालत है ये क्यों इस तरह है? हम वाहिद मुल्क हैं जो सोलर को, पूरी दुनिया सोलर को इंसेंटिवाइज करती है, पाकिस्तान डिसइंसेंटिवाइज करता है, उस पर टैक्स लगाता है। अगर आज ये सोलर ना होता तो ये जो 26,000 में से 20% भी जो किलोवाट आवर्स हैं, क्योंकि 20% आपको सोलर एनर्जी देता है, ये आप
गैस से या तेल से बना रहे होते। इसकी क्या कीमत होती है खुद अंदाज़ा लगा लें। ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने पैसों से खुद किया और आपने उस पर भी टैक्स लगाया, उनको डिसइंसेंटिवाइज किया। सोलर को आज इंसेंटिवाइज करें, किस तरह सोलर मुल्क में बढ़ेगा, किस तरह सोलर गाड़ियाँ बढ़ेंगी, सोलर मोटरसाइकिल बढ़ेंगे। ये पॉलिसीज़ होती हैं जो मुल्क को हल देती हैं। मुल्क का हाल रात के अंधेरे में 80 रुपये कर्जा लेकर अवाम में बांटना नहीं है। सूबाई हुकूमतें बात कर रही हैं हम बसें फ्री कर देंगे, कितनी देर करेंगे? हम किसानों में पैसे बांटने शुरू कर देंगे। पैसे बांटना बड़ा आसान काम है। सूबाई हुकूमत का बहुत पैसा है, वो पैसे बांटने को बहुत कामयाबी से पैसे बांटते हैं। ये जब आप पैसे बांटते हैं, करप्शन का क्या सतह आज मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह आज मुल्क के अंदर। हुकूमतों में करप्शन आज बदतरीन, वफाक में सूबाई हुकूमतों में बदतरीन सतह पर है। हर शख्स जानता है, हर शख्स मानता है। बैनुल-अक़वामी इदारे भी कहते हैं, मुल्क के अंदर भी हर शख्स जानता है कि आज करप्शन की क्या हालत है। ये जो आप पैसे बांटेंगे, आज मेरे अखबार में पढ़ा कि 200 अरब बांटेंगे, इसमें से 20 अरब भी अवाम को नहीं पहुँचेगा। ये करप्शन की नज़र हो जाएगा। ये वो पैसे बांटने किसी मसले का हल नहीं होता। पॉलिसीज़ बनाएं कि अवाम की तकलीफ़ में कमी हो और पैसे ना बांटने पड़े। आखिरी बात मैं LNG पे करता हूँ। आजकल बड़ा फैशन है कि LNG हमारा बड़ा मसला बन गया है। बहरहाल वो अल्लाह ताला ने हल कर दिया, LNG अब आती ही नहीं है।